लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सिस्टर जिया के जाने के बाद और जैंगशन से मिलने के बाद वो सोचता है जैंगशन वैसे काफ़ी कंसिडरेट इंसान है। ये गिफ्ट कितनी फाइन क्राफ्ट्समैनशिप का प्रूफ है। पक्का उनकी वाइफ का काम होगा। एक हल्का सा मुस्कुराकर वो अपने स्ट्रॉ बेड पर सो जाता है। यांकाई की पीसफुल नैप एकदम नॉक नॉक की आवाज़ से डिस्टर्ब होती है। वो लिथार्जिकली अपनी आंखें खोलता है और अंदर ही अंदर सोचता है, यार अब ये कौन है सुबह सुबह। हल्के से स्ट्रेच करते हुए वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। एक हाथ से अपनी आंखें मलता हुआ डोर खोलता है और सीधे पूछता है, कौन है, आ रहा हूँ। लेकिन उसके जवाब मिलने से पहले ही एक स्विफ्ट ब्रीज अंदर आ जाती है, उसके बाल और कपड़ों को हिलाते हुए। यांकाई दरवाजा खोलते ही देखता है एक सफेद कागज जमीन पर पड़ा है। हल्की क्यूरोसिटी के साथ वो कागज उठाता है और पढ़ने लगता है। डियर सीनियर मार्शल ब्रदर, काफी वक्त हो गया है हमारी मुलाकात को और मुझे आपकी याद आई। मैं आपको हाइफिंग फॉरेस्ट में एक गैदरिंग के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर आप ये इनविटेशन एक्सेप्ट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। योर्स फेथफुली जूनियर ब्रदर सूमो। लेटर के नीचे एक स्पेशल नोट भी लिखा होता है, कम इफ यू डेयर। यांकाई का एक आईब्रो उठाकर सोचता है, सूमो ये बंदा तो अपना डिसेप्शन बिल्कुल नहीं छुपा रहा। लगता है ये पक्का मुझे किसी एम्बुश में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। हाइफिंग फॉरेस्ट का इनविटेशन, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सोचने के बाद एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। चलो मिल लेते हैं इनसे भी। वैसे भी मुझे अपनी ट्रू यांग निमोनिक्स की पावर टेस्ट करनी है। एकदम परफेक्ट मौका है। सूमो अपने लोगों के साथ हाइफिंग फॉरेस्ट के एक खुले मैदान में खड़ा था। तभी एक डिसाइपल सूमो को आकर ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर सू। सूमो ने अपने ट्रेडमार्क एरोगेंट स्माइल के साथ पूछा, क्या तुमने मैसेज सेंड किया? डिसाइपल हाँ में जवाब देता है। सूमो अपने एरोगेंट लहजे में फिर कमेंट करता है, अब बस उस गधे का इंतजार ही करना है। उसके साथ वाले डिसाइपल्स हंसी दबाते हुए वहां खड़े रहे, जैसे कोई बड़ी शैतानी करने वाले हों। तभी एक और डिसाइपल भागते हुए आया और घबराहट के साथ बोला, यंग मास्टर सू, कोई आ रहा है। पीछे से धूप में धीरे धीरे कुछ फिगर्स नजर आए। तभी सुमो के ग्रुप से कोई कहता है, ये तो फेंगयू पैविलियन के लोग हैं और उनका लीडर। सुमो की नजर जैसे ही चेंग शाओ फेंग पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम नैरो हो गईं। एक पुरानी दुश्मनी की तलवार जैसे हवा में लटक रही थी। साथ ही स्लाइटली नर्वस टोन में बोलता है, यंग मास्टर सू, हमें रास्ते से हट जाना चाहिए। इट्स बेटर टू अवॉइड देम। लेकिन सुमो का एक्सप्रेशन स्टर्बन और फर्म था। क्यों? मैं क्यों हटूं? उसके पास क्या राइट है कि मुझे रास्ते से हटने को बोले? उसका कंपेनियन अपने मन में सोचता है, उन्होंने पहले भी कई बार क्लैशेस किए हैं और दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। अगर दोनों अब मिले तो फिर एक और फाइट होने का चांस है। सुमो ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अगर फाइट होने वाली है तो होने दो। मुझे उनके एरोगेंस दिखाना है कि मैं भी वीक नहीं हूँ। कंपेनियन का कंसर्न अब क्लियरली विजिबल था, बट उनका ग्रुप हमसे बड़ा है। अगर कुछ होता है हम डिसएडवांटेज में होंगे। चेंग शाओफेंग अपनी एरोगेंस के साथ आगे बढ़ रहा था जब उसका एक जूनियर डिसाइपल धीरे से उसके कान में बोला, यंग मास्टर चेंग, ये तो वो सूमो है जो हमेशा आपके अगेंस्ट होता है। अब क्योंकि हम ज्यादा हैं तो क्या हम उन्हें। इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस कंप्लीट करे, चेंग ने अपना हाथ उठाकर सिग्नल दिया कि चुप रहे। उसकी नजर उन लोगों पर टिकी थी जो सामने खड़े थे। उसकी आंखों में एक चालाक सी चमक थी, जैसे कोई स्कीम उसके दिमाग में सेट हो रही हो। और मैं सोच रहा था कि कौन इतना डेयरिंग हो सकता है कि मेरे रास्ते की रुकावट बने। चेंग ने एक शार्प और सार्कास्टिक टोन में बोला। सुमो, जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट था, एक स्टेडी एक्सप्रेशन के साथ सामने खड़ा था, लेकिन अंदर उसके जूनियर्स थोड़े अनईजी हो गए। सुमो ने हल्की सी स्माइल के साथ चेंग शाओ फेंग की तरफ देखा, जैसे उसका प्रेजेंस कोई खास मैटर नहीं करता हो। चेंग के चमचों में से एक ने उंगली उठाते हुए बोला, ये तो सूमो है। तभी सू कुछ बोलता एक मस्ती भरी आवाज सुनाई देती है, लिटिल ब्रदर चेंग, देखो तो वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। बात करने वाली लड़की थी, उसकी टोन मस्ती भरी थी।
पर उसकी बातें सूमो के ईगो पर सीधा चुभ गई। सूमो के चेहरे पे इरिटेशन साफ दिख रहा था, जैसे उसकी इज्जत काफी हर्ट हो गई हो। दूसरी तरफ चैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स था। सूमो की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। उसने हल्की सी नर्वस आवाज में कहा, ये तो हु मायर है, ब्लड वॉर गैंग से। हु मायर अपनी ग्लैमरस ऑरा के साथ सामने थी, जैसे एक चलती फिरती परी हो। उसके ड्रेस के वाइब्रेंट शेड्स और कॉन्फिडेंट स्टांस ने उसकी पर्सनालिटी को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। हु मायर एक मिस्चीवियस सी स्माइल के साथ बोली, तो लिटिल ब्रदर सू, तुम मुझे जानते हो? उसकी प्लेफुल टोन और चार्मिंग एक्सप्रेशन से सूमो को थोड़ा सा ऑकवर्ड कर दिया। सूमो ने अपनी कामनेस को मेंटेन करते हुए रिप्लाई दिया, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वहीं चेंग शाओफेंग के चेहरे पर इरिटेशन दिखने लगी। हु मायर की अटेंशन किसी और पर होना उसके ईगो के अगेंस्ट था। उसने गुस्से में कहा, सूमो अपने लोगों को मेरे रास्ते से बाहर करो। सूमो ने एक हल्की सी स्प्रिक के साथ बोला, हम दोनों अपने अपने साइड के रोड यूज करेंगे। मैं यहाँ खड़ा होके तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ क्या? उसकी बात में एक छुपा हुआ टॉन्ट था जो क्लियरली चेंग शाओफेंग को चिढ़ाने के लिए था। चेंग शाओफेंग अपनी इरिटेशन को छुपाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, दैट्स राइट। उसके टोन में गुस्सा और ईगो मिक्स हो चुके थे, लेकिन सूमो को जैसे मजा आ रहा था। वो कॉन्फिडेंटली बोला, अगर मैं नहीं हटा तो क्या? उसका चालाक और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन चेंग के गुस्से को और बढ़ाने लगा। हु मायर, जो अब तक सिचुएशन के मजे ले रही थी, एक प्लेफुल टोन में बोली, लिटिल ब्रदर चेंग, अगर लिटिल ब्रदर सू यहाँ खड़े हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके आसपास से निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी बात एक तरफ सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक थी, पर दूसरी तरफ चेंग के ईगो पर एक हल्का सा वार भी था। सूमो के मन में गुस्सा और कंफ्यूजन का तूफान चल रहा था। वो अपने आप से सोचता है, ये वुमन कितनी चालाक है। बाहर से तो लगता है जैसे वो दोनों साइड्स को शांति बनाने के लिए कह रही है, पर असल में वो तो लड़ाई को और भड़का रही है। उसका सस्पिशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ब्लड वॉर गैंग की मेंबर ये लड़की लिंगजाओ सेक्ट और फेंग्यो पेविलियन को एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहती है, उसने अपने आप से कहा। वहीं चेंग शाओफेंग अपने ईगो और हु मायर के सामने अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में एक वार्निंग देता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पर चेंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, मायर यहाँ है, मुझे अपनी वीकनेस उसके सामने दिखाने का कोई चांस नहीं ले सकता। सूमो ने अपने कॉन्फिडेंट और चालाक स्माइल के साथ कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। ये एक सीधा चैलेंज था जो चेंग शाओफेंग को ज्यादा प्रोवोक कर गया। चेंग के चेहरे पर एक ट्विस्टेड ग्रिन छाई और उसने एक वेनोमिनस रिप्लाई दिया, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और फिर बिना किसी हेसिटेशन के चेंग शाओफेंग ने अपने लोगों को कमांड दिया, अटैक। सभी के अंदर टेंशन का माहौल था और एक सेकंड के अंदर ही कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। एक जोर का बैंग हुआ जब चेंग शाओफेंग और सूमो के अटैक्स टकराए। एयर में दोनों के पावरफुल स्ट्राइक्स की एनर्जी वेव्स क्लियरली फील हो रही थी। जैसे ही सूमो ने अपनी मूव स्टार्ट की, उसकी स्पीड और प्रिसीजन देखकर चेंग शाओफेंग मोमेंटरीली शूक हो गया। सूमो का स्ट्राइक इतना शार्प था कि हवा में एक फेंट क्रैकिंग साउंड सुनाई दी, लेकिन चेंग शाओफेंग ने एक स्लाई ग्रिन के साथ अपना डिफेंस उठाया, जैसे वो सूमो को प्रोवोक कर रहा हो। वो जो स्ट्राइक अभी हुई, सूमो के दिमाग में एकदम से एक बात क्लिक हुई और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। क्या उसने अभी ब्रेक थ्रू किया और की रिफाइनिंग रेल्म में एंटर कर लिया? चेंग शाओफेंग का प्राउड और कनिंग एक्सप्रेशन इस बात को कंफर्म कर रहा था। उसके चेहरे पे एक एरोगेंस थी। अब तुम समझने लगे हो सूमो, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। चेंग शाओफेंग का स्मग एक्सप्रेशन और ज्यादा एविडेंट था। वो टाउंट करते हुए बोला, सूमो, हम दोनों एक ही दिन ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन अब से तुम सिर्फ मुझे आगे बढ़ते देखोगे। कभी सोचना भी मत कि तुम मुझसे कभी सरप्राइज कर सकते हो। एक शार्प पंच के साथ चेंग का अटैक सूमो के गार्ड से टकरा गया और एक लाउड बैंग के साथ इम्पैक्ट हुआ।
सूमू अपने स्टांस को संभालते हुए बैकफुट पर चला गया। इसी वक्त थोड़ी दूर यांकाई कैजुअली अपनी राह पर चल रहा था जब उसके कान तक फाइट के साउंड्स आए। डोंग, बैंग, डाई, यांकाई रुका, एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ अपने आसपास देखा। साउंड्स ऑफ फाइटिंग? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने सोचा। यांकाई बुशेस के पीछे से सीन को ऑब्जर्व करता है। उसकी आईज स्लाइटली नैरोड। ये लोग क्या कर रहे हैं? चेंग शाओफेंग ने सूमू को नीचे दबा रखा था। उसका हैंड सूमू के शोल्डर पर ज्यादा प्रेशर डालते हुए और एंग्रीली शाउट करता है, तुम सरेंडर करते हो? सूमू एक स्प्रिक के साथ डिस्पाइट बीइंग पिन डाउन कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसके वर्ड्स में एक फियर्स डिटर्मिनेशन था, चेंग के गुस्से को और प्रोवोक कर देता है। और फिर सूमू ने एक सडन अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उसने चेंग के फेस पर एक स्पिट स्ट्राइक मारा जो डायरेक्टली चेंग के चीक पर जा लगा। यांकाई ने छुपकर ऑब्जर्व करते हुए सोचा, क्या सूमू ने किसी से पंगा ले लिया और अब पिट रहा है? क्यूरोसिटी उसके एक्सप्रेशन में क्लियर थी। सूमू चेंग शाओफेंग के नीचे दबा हुआ चिल्लाता है, आई सरेंडर इन योर फ्रीकिंग ड्रीम्स। उसका जवाब चेंग के गुस्से को और प्रोवोक करता है। यांकाई उसकी स्टर्बनेस देख के एक फेंट स्माइल देता है। ये सूमू की पर्सनालिटी बिल्कुल मेरी तरह लगती है जब इंटीग्रिटी की बात हो। मुझे याद है जब मैं भी ऐसे ही ग्राउंड पर गिरा होता था, लेकिन सरेंडर कभी नहीं किया। उसने सॉफ्टली अपने आप से कहा। हू मायर अपनी यूजुअल मिस्चीफ के साथ सॉफ्टली बोलती है, लिटिल ब्रदर चेंग, क्यों ना इसे छोड़ दो? मुझे सूमू जैसे लोग अच्छे लगते हैं, उसमें काफी इंटीग्रिटी है। चेंग का फेस सडन एक ट्विस्टेड ग्रिन में बदल जाता है। इंटीग्रिटी मुझे भी पसंद है। उसके वर्ड सार्कास्टिक थे और उसकी आईज क्लियरली सूमू के लिए एक और पनिशमेंट प्लान कर रही थी। सूमू का गुस्सा अब पीक पे था। उसने अपनी छोटी सी एनर्जी के साथ एक धमकी दी, चेंग जाओफेंग, अगर आज मुझे मारने का प्लान है तो ठीक है, वरना याद रखना ये तुम्हारी मुझसे आखिरी बार देखने की बात नहीं होगी। चेंग शाओफेंग ने एक सार्कास्टिक लाफ दिया और बोला, कीप टॉकिंग, अपने हाथ में एक पत्थर उठाते हुए। उसका इंटेंशन क्लियर था, सूमू को और भी ज्यादा दर्द देना। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट की आवाज बीच में आई, यंग मास्टर। उसका पैनिक फिल्ड टोन बातें बदलने का इंडिकेशन दे रहा था।